मोदी सरकार पर अक्सर ही विपक्ष की आवाज दबाने के आरोप लगते रहे हैं और अब उसकी नीतियों को लेकर भी कुछ ऐसे ही सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल सरकार ने कई लोगों के ट्विटर अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। खासतौर पर उन अकाउंट्स के खिलाफ एक्शन लिया गया है जिन पर सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। इसे लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेर लिया है, उस पर आलोचनाओं से डरने के आरोप लगाए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार के हालिया फैसलों ने उसे कटघरे में खड़ा कर दिया है। उस पर लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी छीनने के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि सरकार ने उसके खिलाफ आवाज उठाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की है। दरअसल सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कई अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं, जिसे लेकर बहस छिड़ गई। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये एक्शन खास तौर पर उन अकाउंट्स के खिलाफ लिया गया है जिनके जरिए मोदी सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे, उनकी नीतियों में खामियां उजागर की जा रही थी। लेकिन अब इन अकाउंट्स पर रोक लगा दी गई है, जिस पर विपक्ष ने तो सवाल उठाए ही, साथ ही लोगों का गुस्सा भी भड़क उठा। इस कार्रवाई के बाद भाविका कपूर नाम की एक यूजर ने साइबर क्राइम विभाग का नोटिस शेयर करते हुए बताया कि भारत में मेरे एक्स हैंडल @भाविका कपूर 5 को ब्लॉक करवाने के बाद अब बीजेपी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ की गई पोस्ट पर पुलिस कार्रवाई के जरिए मुझे डराने की कोशिश कर रही है। जब नागरिक मुख्य चुनाव आयुक्त की आलोचना कर रहे हैं और ज्ञानेश कुमार के बीजेपी के साथ गठजोड़ का पर्दाफाश कर रहे हैं, तो बीजेपी इतनी घबराई हुई क्यों है? भारत में मेरे हैंडल @भाविका कपूर 5 को ब्लॉक करने के बाद भी वे उससे इतना डरते क्यों हैं? वही कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इसे लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये अब एक नया ट्रेंड है। सरकार को जो कंटेंट पसंद नहीं आएगा उसे ब्लॉक करवा दिया जाएगा, डिलीट करवा दिया जाएगा और सरकार के आदेश से अकाउंट को ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। उन्होंने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए सीधा सवाल किया, आप इतने बड़े कायर क्यों हैं? आप जरा सी भी आलोचना नहीं झेल सकते, और अगर नहीं झेल सकते तो ऐसे काम ही क्यों करते हैं कि आपकी आलोचना की जाए? असलियत तो यह है कि ये करने से आप अपना डर, अपना खौफ, अपनी विफलता और बयां करते हैं। सवाल रुकेंगे नहीं, आलोचना रुकेगी नहीं, लेकिन आप ऐसे काम करते। यही नहीं, कांग्रेस नेता ने कुछ अकाउंट्स का नाम भी शेयर किया जिन पर रोक लगाई गई है। कांग्रेस नेता ने सख्त चेतावनी देते हुए आगे कहा कि इससे सवाल उठने बंद नहीं होंगे, चाहे वो एप्स्टीन फाइल्स हो या अमेरिका के साथ ट्रेड डील या फिर कोई और मुद्दा। सवाल आगे भी उठेंगे। संविधान से मिली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर यह सबसे बड़ा हमला है। इससे साफ है कि अपने इस फैसले को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।